हेलो एवरीवन। आज 30 सितंबर को हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अनुवादक दिवस मनाया जाता है। अनुवाद दिवस। अनुवाद जो कि एक भाषा को दूसरी भाषा में उसका अनुवाद कर सके। बाइबल के जो अनुवादक थे, बाइबल अनुवादक सेंट जेरोम, जो कि बहुत बड़े अनुवादक माने जाते हैं बाइबल के, उनके पर्व के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जो अनुवादक हैं और जो दुभाषी लोग हैं, जो दो भाषाओं को समझते हैं और एक दूसरी भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं उस भाषा का उस दूसरी भाषा में। यानी कि एक भाषा को अगर कोई इंसान नहीं समझ रहा है तो उस भाषा को उसकी भाषा में समझाना अनुवाद कहलाता है। जैसे कि कोई इंसान हिंदी नहीं जानता है, इंग्लिश जानता है, तो उसको हिंदी जो हम बोल रहे हैं, जैसे कि वह जा रहा है, तो उसको इंग्लिश में अनुवाद करना, ही इज़ गोइंग, बोलकर बताना, यह अनुवाद है, हिंदी का इंग्लिश में अनुवाद। इसी तरह से किसी को इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी आती है, तो अगर वह बोल रहा है ही इज़ गोइंग, तो उसको हिंदी में बताना कि वह जा रहा है। ही इज़ ईटिंग, वह खा रहा है। इस तरह बातें समझा देना दूसरे इंसान को, उसका अनुवाद कर देना, उस भाषा का अनुवाद कहलाता है। आज अनुवाद दिवस है जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। दुभाषियों और अनुवादकों के महत्वपूर्ण योगदान को और भी महत्वपूर्ण बनाने के लिए, उनकी चर्चा करने के लिए, उनकी सराहना करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दुभाषी लोग जो कि दो भाषाएं जानते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद उस भाषा का कर सकते हैं। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताएंगे। डेट एंड डे बताने के बाद हम बच्चों को आज का हमारा वर्क, जैसे कि सबसे पहले हम बच्चों को डेट बताएंगे। व्हाट्स द डेट टुडे? व्हाट्स द डेट टुडे? 30 सितंबर। एंड व्हाट्स द डे टुडे? कल मंडे था, आफ्टर मंडे क्या होगा? ट्यूसडे। इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे। व्हाट्स द डे टुडे? ट्यूसडे। आज का हमारा वर्क रहेगा, जैसे कि हम आज बच्चों को हिंदी का वर्क करवाएंगे। जैसे हिंदी में हम बच्चों को क से लेकर क से अणे तक लाइन में लिखना सिखाएंगे। बच्चों को सीक्वेंस में लिखना बताएंगे। सबसे पहले जैसे कि क से कबूतर होता है, खरगोश, गमला, घड़ी, अंग। इस तरह से हम लाइन में बच्चों को बताएंगे। अलग अलग अक्षर हम बच्चों से लिखवा चुके हैं, अब हम लाइन में बच्चों को सिखाएंगे। कैसे कबूतर उड़ता है, ख से खरगोश उछलता है, ग से गमला सजा हुआ, घ से घड़ी हाथ में पहने, अंग से अंग खाली। इस तरह हम बच्चों को वर्क करवाते हैं बोलकर, ताकि बच्चे याद रख सके। इसके बाद कौन सी लाइन आती है, बच्चे कई बार पजल हो जाते हैं। जैसे चम्मच। इसके बाद हम बच्चों को बताते हैं कि जैसे चम्मच से खाते हैं। छ से छतरी लेते हैं। जैसे जहाज़ पानी में चलता, जैसे झंडा देश का है, ई से ई खाली। इसके बाद हमारी आती है ट से टमाटर। ट से टमाटर लाल लाल। बच्चों को ये लाइन याद करवानी पड़ती है हमें कि क के बाद च वर्ग आता है, फिर ट वर्ग आता है। इस तरह से हम छोटे बच्चों को जैसे चम्मच से खाने के बाद हम फिर टमाटर खाएंगे। इस तरह से बातें याद दिलाकर बच्चों को बताते हैं कि चम्मच के बाद टमाटर वाली लाइन आती है। ट से टमाटर लाल लाल, ठ से ठेला सब्जी वाला, ड से डमरू बजता है, ढ से ढक्कन ढकते हैं, अणे से अणे खाली, बच्चों बजाओ ताली। इस तरह की बातें हम बच्चों को खेल खेल में सिखाने की कोशिश करते हैं। अब हमने 3 लाइन्स यहाँ करवाई हैं बच्चों को वर्ण, तो हम बच्चों को इन्हीं 3 लाइनों में से हम उनके पिक्चर बनाएंगे और उनको मिलान करने के लिए देंगे, ताकि बच्चों को वर्ण की इस पहचान हो कि यह, जैसे कि हमने यहाँ बनाया च से चम्मच, यहाँ हमने बनाया क से कबूतर, यहाँ हम बना देते हैं ग से गमला। इस तरह तीनों लाइन में जो भी वर्ण हैं उन्हीं वर्ण के हमें चित्र बनाने हैं। ट से टमाटर लाल लाल, छ से छतरी लेते हैं,
जैसे यहाँ हमने बनाया डे से डमरू। इस तरह के वर्ण हम बच्चों को इस तरह से देंगे। अब इनके जो वर्ण हैं वो वर्ण हम यहाँ लिखेंगे ताकि बच्चे उसको अच्छे से पहचान कर उन्हें पता चल सके कि यह टमाटर होता है, यह छतरी होती है, यह चम्मच होती है, यह डे से डमरू होता है, क से कबूतर ऐसे होता है, ग से गमला। इस तरह हम वर्ण लिखकर बच्चों को पहचान करने के लिए देंगे, मिलान करने के लिए देंगे ताकि बच्चे अच्छे से पहचान कर सके। जैसे च से चम्मच, तो अब बच्चों को इसमें से च से चम्मच वर्ण ढूंढना है और उसको उससे मिलाना है। अगर बच्चे नहीं भी पहचान पा रहे हैं तो हम उन्हें सिखा रहे हैं, इसलिए उनको बताएंगे, समझाएंगे कि ये च से चम्मच है। उसके बाद जैसे क से कबूतर है तो क से कबूतर से बच्चों को मिलाना है। इस तरह का वर्क आज हम बच्चों को करवाएंगे। इस जीके क्वेश्चन में आज हम बच्चों से पूछ सकते हैं, कोई भी जीके क्वेश्चन हम उठा सकते हैं। जैसे कि हम कलर का ले सकते हैं, व्हाट इज़ द कलर ऑफ मैंगो, व्हाट इज़ द कलर ऑफ सनफ्लावर, व्हाट इज़ द कलर ऑफ सन। इस तरह का क्वेश्चन हम जीके क्वेश्चन बच्चों से आज पुट करेंगे। जैसे कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ सन, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सन, सूर्य का क्या कलर है। तो बच्चे हमें बताएंगे आंसर में येलो, क्योंकि हम बच्चों को हर बार इस तरह की बातें बताते रहते हैं। हाउ मैनी सन इन द स्काई, हाउ मैनी कैन यू काउंट, हाउ मैनी स्टार इन द स्काई, यस नो। इस तरह के जीके क्वेश्चन हम बच्चों से पुट करते रहते हैं, तो बच्चे ज़रूर बताएंगे कि सन का कलर कौन सा होता है, येलो कलर होता है। आज का हमारा वर्क यही रहेगा, आज का हमारा वर्क यही है, बच्चों से यही करवाएंगे, जीके क्वेश्चन पुट करेंगे। जो भी पहले हम जीके क्वेश्चन करते रहते हैं वो डेली रिवाइज करवाएंगे बच्चों को, ताकि उनको याद रह सके। उनको डांट कर करवाने की ज़रूरत नहीं है, डेली आप बोलते रहिए जीके क्वेश्चन। जब एक दिन आप सुनेंगे तो बच्चे पटापट आंसर देंगे और आपको हैप्पी कर देंगे। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।